आर्यन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था जिसे पुरानी अनसुलझी पहेलियों से गहरा लगाव था। वह दिल्ली के पुराने कबाड़ी बाजार में पुरानी चीजें ढूंढ रहा था। बाजार में धूल और पुराने सामान की गंध फैली हुई थी। अचानक उसके हाथ एक मोटे चमड़े के थैले से टकराया। उसने थैला दूसरी चीजों के नीचे से बाहर निकाला। थैले का मुंह खोला। अंदर आधा फटा एक रहस्यमयी नक्शा पड़ा था। नक्शे पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। ये निशान एक दुर्गम पहाड़ की चोटी तक जाते थे। चोटी पर नीली चमकती मणि का निशान बना हुआ था। नक्शे के निचले हिस्से में संस्कृत में लिखी एक चेतावनी थी। लिखा था, जो इसे बिना अधिकार छुएगा वह समय के चक्र में खो जाएगा। आर्यन ने इसे महज एक पुरानी चेतावनी माना, लेकिन उसकी हथेलियों में पसीना आ गया था। आर्यन ने दो भरोसेमंद साथियों समीर और माया को खोज में बुलाया। तीनों ने उत्तराखंड दुर्गम पहाड़ों में नीलमणि की तलाश शुरू की। चढ़ाई के साथ ठंड लगातार बढ़ती गई। तीसरे दिन वे नक्शे अनुसार खूनी घाटी पहुंचे। यहाँ पूरी जगह अजीब सन्नाटा था। किसी पक्षी की आवाज नहीं आ रही थी। आगे बर्फ से ढकी विशाल गुफा का द्वार दिखा। गुफा में घुसते ही पीछे का रास्ता बंद हो गया। वे आगे चलकर बड़े हॉल में पहुंचे। बीच के चबूतरे पर चमकती नीलमणि थी। वहां बैठे अंधे बूढ़े ने बताया कि इस मणि में प्राचीन बुराई कैद है। इसे हटाने से दुनिया पर बर्फ प्रलय आ जाएगा। लालच में अंधा समीर चुप के पीछे गया। मणि उठाकर थैले में डाल लिया। मणि के हटने से पहाड़ फटने लगा। समीर का पैर दरार में फंस गया। काली छाया ने उसे जकड़ लिया। उसका शरीर पत्थर जैसा जम गया और मर गया। मरते हुए समीर ने मणि आर्यन की तरफ फेंक दी। आर्यन ने पूरी ताकत जुटाई और मणि को वापस चबूतरे पर फेंक दिया। जैसे ही मणि अपनी जगह पर गिरी, एक तेज धमाका हुआ और आंखों के सामने सब कुछ सफेद हो गया। जब आर्यन और माया की आंखें खुलीं, वे गुफा के बाहर बर्फ पर पड़े थे। गुफा का कोई निशान भी नहीं था, बस एक सपाट चट्टान थी। समीर कहीं गायब हो चुका था। नक्शा और कोई सबूत भी उनके पास नहीं रहा था। माया कांपते हुए पूछा, क्या ये सब सच था या कोई बुरा सपना? आर्यन ने जेब में हाथ डाला। उसके हाथ में एक छोटा नीला पत्थर का टुकड़ा मिला जो अभी भी हल्का चमक रहा था। उसने टुकड़े को दूर खाई में फेंक दिया और कहा, कुछ रहस्यों को हमेशा दफन रहना ही बेहतर होता है। लालच और जिज्ञासा के बीच एक पतली रेखा होती है। कभी कभी कुछ चीजों को न जानना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है।